ब्रेसेस का ट्रीटमेंट महंगा होता है या फिर हम ये कहें कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सस्ता होता है। क्या सही है और क्या गलत है, चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर हर्षल समर। हम धीरे धीरे ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो हम धीरे धीरे हर वीडियो में क्लियर करते जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं हम आज कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट महंगा है या फिर सस्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है वो 2 से 2.5 साल का होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को हर महीने आना होता है, जिसमें डेंटिस्ट अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। अब होता ऐसा है कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो दांतों पर नहीं बल्कि हड्डी पे किया जाता है। जबड़े की जो हड्डी होती है उस पे किया जाता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं कि ब्रेसेस तो लगे होते हैं दांतों पर, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है वो आपकी हड्डी पे किया जाता है। और यदि अगर हम हड्डी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा दे दें या फिर ब्रैकेट्स के ऊपर हम प्रेशर ज़्यादा दे दें तो जो प्रेशर है वो बोन पर ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से दांत हिलने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है उसकी जो गति होती है वो धीमी होती है, हम उसको फास्ट नहीं कर सकते हैं। किसी पेशेंट में हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम ज़्यादा प्रेशर देते जाएं, क्योंकि अगर बोन ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाई तो सीधी सी बात है कि जो दांत है वो हिलने लगेंगे, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट जाना है वहाँ नहीं जाते हुए कहीं और ही लैंड अप कर जाएगा। दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। कम से कम 2 से 2.5 साल का ड्यूरेशन तो होता ही होता है। किसी केस में ये ज़्यादा भी हो सकता है, 3 से 3.5 साल का भी हो सकता है। इसीलिए सबसे मेन कारण यही है कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, या फिर ये कहें कि महंगा लगता है। जैसे कि जो मेटल के ब्रेसेस है वो 18,000 से 22,000 तक की रेंज में आपको मिल जाते हैं, और जो सिरामिक ब्रेसेस है वो आपको 25,000 से 35,000 तक की रेंज में मिल जाते हैं। अब इसका जो प्राइस है अलग अलग एरिया में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। हो सकता है कि इसका जो रेट है वो इससे ज़्यादा भी हो कहीं पर, ओके। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात और एक है कि इसमें जो पेमेंट होता है वो इकट्ठा नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आप मेटल के ब्रेसेस लगा रहे हैं और कोई जो चार्जेस हैं इसके वो 22,000 ले रहे हैं, तो आपको इकट्ठा पेमेंट नहीं देना होता है। जैसे कि आप ब्रेसेस लगा रहे हैं तो वो टाइम पे आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि 5,000 बोल दीजिए या फिर 10,000, दोनों में से एक, जो भी डेंटिस्ट प्रीफर करते हैं उस हिसाब से आपको एक पेमेंट करना पड़ता है फर्स्ट। उसके बाद में धीरे धीरे करके 1,000 रुपये आपको महीने में देने होते हैं। जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है वैसे वैसे आपका पेमेंट भी पूरा हो जाता है। ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने एक मोबाइल लिया हो जो कि 30,000 रुपये का है, जिसमें आपने 10,000 रुपये बोलो या फिर 5,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया है और 1,000 रुपये की आपने किस्त बांध ली है। जब तक किस्त चलती है तब तक वो धीरे धीरे पेमेंट जो है वो जमा होते जाता है और आपका एक टाइम आता है कि पेमेंट पूरा जमा हो जाता है। यही फैसिलिटी आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में भी अवेलेबल होती है, जिसमें आपने एक अमाउंट डाल दिया और फिर धीरे धीरे आप अमाउंट छोटा अमाउंट 1,000 2,000 जैसे भी जमता है वैसे आप जमा करते गए। यहाँ आपका ट्रीटमेंट खत्म हुआ और यहाँ आपका पेमेंट भी जमा हो गया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि अब ये महंगा है या सस्ता है, क्योंकि इसमें अब जैसे कि आप लोग महंगे मोबाइल भी ले लेते हैं बड़ी आसानी से जस्ट बिकॉज ऑफ EMI फैसिलिटी, तो वो महंगा नहीं लगता है, वो सस्ता लगता है। कहने को आप महंगा कह सकते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो तासीर है वो सस्ते की ही है, क्योंकि आपको पेमेंट इकट्ठा नहीं देना होता है, वो धीरे धीरे करके देना होता है। फिर भी ये आप ही डिसाइड कीजिए कि ये जो ट्रीटमेंट है ये महंगा है या सस्ता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अफोर्डेबल करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू टू डिसाइड ये महंगा है या सस्ता है। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।